जॉर्ज सोरोस, जिसका विपक्ष के साथ हमेशा कोई लिंक बताया जा रहा है। Is the Congress receiving funds from George Soros? जिसकी तारीफ करते हुए कुछ यूट्यूबर्स कभी नहीं थकते। जॉर्ज सोरोस चाइना के ओपनली खिलाफ बोलते हैं, पाकिस्तान को इनसे तकलीफ है, अमेरिका में रेसिज्म और इनकम इनइक्वालिटी का ये विरोध करते हैं, अनरेगुलेटेड कैपिटलिज्म के खतरों पर ये बात करते हैं। इंडिया में स्टूडेंट्स को फेलोशिप दी है इन्होंने, फार्मर्स को पैसा दिया है इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने, 40,000 से ज्यादा स्मॉल बिजनेसेस को इजी लोन्स प्रोवाइड करवाए हैं। फ्रेशवर्क्स जैसी इंडिया की कई स्टार्टअप्स में इनकी इन्वेस्टमेंट है और इंडियन गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशंस की डेमोक्रेटिक फंड में डोनेट करती है, जहां से इनके वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट्स को पैसा मिलता है। और जिसने भले ही आज फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि समाज सुधारक का चोला पहन लिया है, पर एक टाइम पर इसने होलोकॉस्ट के वक्त नाजीज की मदद की थी। My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. Yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. पर इससे भी बड़ी अफसोस की बात यह है कि यह इंसान खुद एक जूइश है। पर आखिर हम आज सडनली इस मिसएंथ्रोपिस्ट यानी कि मानवद्रोही की बात क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे का कारण यह है। अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा खुलासा किया। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि जॉर्ज सोरोस ने यूएसएआईडी से 26 करोड़ डॉलर्स हासिल किए और इस पैसे का इस्तेमाल श्रीलंका, बांग्लादेश, यूक्रेन, सीरिया, ईरान, पाकिस्तान, भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में अराजकता फैलाने, सरकारें बदलने और निजी लाभ के लिए किया गया। दरअसल जॉर्ज सोरोस का इंडिया को लेकर और स्पेशली मोदी गवर्नमेंट को लेकर नफरत तो जग जाहिर है। India is an interesting case. It's a democracy, but its leader Narendra Modi is no Democrat. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. वो अक्सर ऐसे ही एंटी इंडियन बयानबाजी बड़े स्टेज से करते आ रहे हैं, लेकिन इंडिया को डिस्टेबलाइज करने और यहाँ की सरकार गिराने को लेकर हाल ही में जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, उससे पूरे भारत को हिला कर रख दिया है। अमेरिका में ट्रंप सरकार के आने के बाद यह इंफॉर्मेशन निकल कर सामने आई है कि यूएसएड ने भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए पूरे 5,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। और इसको लेकर ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन यूएसएड द्वारा भारत को विभाजित करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दिए जाने के मामले में जांच करने की बात उठाई। तो सवाल यहाँ यह उठता है कि आखिर ये यूएसएड है क्या? आखिर इसने जॉर्ज सोरोस को कैसे मदद की और आखिर भारत पर कैसे अलग अलग तरीकों से लगातार दबाव बनाने का प्रयास किया गया? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में, और साथ ही जानते हैं कि कैसे बांग्लादेश में भी तख्तापलट को अंजाम दिया गया। अगर आपको हमारा रिसर्च बेस्ड काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यूएसएड यानी कि द यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसीज फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, वैसे तो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम बहुत ही ज्यादा भलाई वाला है। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन की माने तो यह ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका के द्वारा अलग अलग देश को ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट ग्राउंड पर असिस्टेंस देने के लिए बनाई गई थी। आसान भाषा में कहे तो अगर कोई देश मुसीबत में हो तो वहाँ के लोगों के लिए फंड की व्यवस्था करना, और ये भी आसान भाषा में कहें तो समाज सेवा करना। अरे भाई, अमेरिका शुरुआत से ही गरीब देशों की मसीहा रहा है, चाहे वो वियतनाम हो, सीरिया हो, सोमालिया हो या फिर अफगानिस्तान हो। आप सब बेहद अच्छे से जानते हैं अमेरिका की भलाई के बाद इस देश आज कितने डेवलपमेंट कर रही है। एक ऐसी साजिश जिसे आप नहीं जानते। क्या आपको याद है वो तस्वीरें जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को मिलिट्री हेलीकॉप्टर से देश छोड़ना पड़ा? कैसे ढाका की सड़कों पर अचानक आई भीड़ ने सरकार गिरा दी? क्या ये सब अचानक हुआ? नहीं, अचानक कुछ भी नहीं होता। ये रेजिम चेंज ऑपरेशन था जिसे अमेरिका ने एक लंबे प्लान के तहत अंजाम दिया। दरअसल यूएसएड जैसी ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका ने दुनिया को यह कहकर रिप्रेजेंट किया है कि ये जरूरतमंद देशों की हेल्प करने के लिए काम करेगी, पर इसके पीछे अमेरिका का खुफिया प्लान कुछ और ही था, और वो था कि इसके मदद से अलग अलग देशों के पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करना और वहां पर अपनी पपेट सरकार बनाना। सुनने में ये थोड़ा शॉकिंग हो, लेकिन ये बात खुद यूएस डिपार्टमेंट के फॉर्मर ऑफिशियल माइक बेंस ने रिवील की है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। Let's just say it really is vital to U.S. national interests to build that military base in Bangladesh to counter Chinese influence, and the Bangladeshi prime minister doesn't want to do it. And so our foreign policy planners decide we need to do regime change. यानी कि हाल ही में बांग्लादेश में जो तख्तापलट हुआ, जिसकी शुरुआत स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर हुई थी, उसके पीछे पूरा हाथ और पूरा षड्यंत्र अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन यूएसएड का था। लेकिन हमारे देश के कुछ वरिष्ठ पत्रकार जैसे रवीश कुमार जी और देशभक्त भाई साहब आकाश बनर्जी और महा न्यूट्रल यूट्यूबर ध्रुव राठी जी को अभी भी यही लगता है कि बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट ऑर्गेनिक था, वहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं था, माइनॉरिटीज को वहाँ कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ।
क्यों, है ना? और ठीक ऐसे ही षड्यंत्र यूएसएड ने जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर इंडिया के लिए भी प्लान कर रखी थी, क्योंकि अमेरिका को बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट जो नेशन फर्स्ट पॉलिसी पर काम करती हो और किसी के तलवे चाटने के लिए कभी भी तैयार ना होती हो। और इसीलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया। हालांकि वो ऐसा करने में सक्सेसफुल होते होते रह गए। यूएसएड और सोरोस दोनों की ही भारत में इनडायरेक्ट प्रेजेंस को कभी टाला नहीं जा सकता। भारत में ऐसे कई एनजीओ हैं जो यूएसएड से आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं और फिर सामाजिक कार्यों के आड़ में ये अपनी राजनीतिक एजेंडा चलाते हैं। और इसी एजेंडा के रूप में कई बार इन एनजीओज ने मोदी सरकार के पॉलिसीज को एनवायरनमेंट और ह्यूमन राइट्स का हवाला देकर अपोज किया है। फॉर एग्जाम्पल, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट की माने तो साल 2014 में यूएसएड और फॉरेन फंडेड एजेंसीज ने भारत के विकास पर जो योजनाएं जैसे कि कोयला खनन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एटॉमिक एनर्जी को बंधित करने के लिए बहुत कोशिश की थी। और इसमें ग्रीन पीस इंडिया नाम के एक एनजीओ का नाम सामने भी आया था। और इन सारी एंटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज का सीधा इम्पैक्ट भारत की जीडीपी पर पड़ने वाली थी। इसके बाद यूएसएड ने भारत के अंदर होने वाले प्रोटेस्ट को बढ़ावा देने में भी काफी इंटरेस्ट दिखाया। फॉर एग्जाम्पल, भारत में हुए फार्मर प्रोटेस्ट को कोई कैसे भूल सकता है, और सीए एनआरसी प्रोटेस्ट का वो दृश्य तो आज भी आपको याद ही होगा। दरअसल इन सारे ही प्रोटेस्ट में कई विदेशी एनजीओज की संलिप्ति पाई जाती है, जिसमें वो सोशल मीडिया के थ्रू सरकार विरोधी नैरेटिव सेट करने की कोशिश में लगे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीए के वक्त पर जब दिल्ली में वायलेंस हुआ तो इंडियन प्रेस के मैगजीन द कारवान ने इसका जिम्मेदार सीधे तौर पर पीएम मोदी को बताया। वहीं कई सारे एनजीओ और न्यूज एजेंसीज ने सीए प्रोटेस्ट पर भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, ताकि किसी भी तरह लोगों के बीच मोदी का इमेज टार्निश किया जा सके। वहीं जॉर्ज सोरोस, जो कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के फाउंडर हैं और एक कट्टर एंटी मोदी विरोधी हैं, उन्होंने भी बार बार भारत के प्रधानमंत्री का अदानी ग्रुप के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की और यह तक कह डाला कि भारत में सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। वही इसके पैरेलल में सोरोस ने अपनी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के अंतर्गत कई एनजीओज को फंडिंग प्रोवाइड की, ताकि वो भारत के अंदर देश विरोधी और सरकार विरोधी नैरेटिव्स चला सके। और इसमें भारत के एक बहुत ही फेमस नेता का नाम सामने आता है और वो है राहुल गांधी। दरअसल ओसीसीआरपी नाम के एक जर्नलिज्म एजेंसी है जो ऑर्गेनाइज क्राइम और करप्शन का रिपोर्ट करती है, और इसको फंड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन भी आता है। और भारत जोड़ो यात्रा के वक्त पर राहुल गांधी सलिल शेट्टी के साथ टाई अप करते हुए नजर आए थे। एंड गेस व्हाट, सलिल शेट्टी ओएसएफ यानी कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ऊपर से राहुल गांधी ने कई बार मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए ओसीसीआरपी का रिपोर्ट मीडिया को शो भी किया है, जो कि इस तरफ इशारा करती है कि कांग्रेस भी कहीं हो न हो जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर मोदी सरकार और भारत को तोड़ने में जुटी हुई है। 18 जुलाई 2021 को पेगासस रिपोर्ट आया। ओसीसीआरपी ने इसे पहले उजागर किया और 19 जुलाई 2021 को राहुल गांधी इसी रिपोर्ट के आधार पर पेगासस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो हाहाकार, वो सदन का नहीं चलना, वॉश आउट ऑफ द पार्लियामेंट, और ये सारा कुछ पार्लियामेंट में सदन चलने से पहले ये सारे रिपोर्ट्स आते थे एंड दे यूज्ड टू बी अ कंप्लीट वॉश आउट ऑफ द पार्लियामेंट। जॉर्ज सोरोस और यूएसएड का भारत में अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप केवल एक संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी राजनीति का हिस्सा प्रतीत होता है। विदेशी एजेंसीज और एनजीओज के माध्यम से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की ये घटनाएं ये दर्शाती हैं कि कुछ ताकतें भारत में अस्थिरता पैदा कर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में यह अति आवश्यक है कि देश की जनता सतर्क रहे और बाहरी हस्तक्षेप से बचने के लिए सशक्त होकर अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। आपको क्या लगता है, क्या यह एक संयोग है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही तथ्यों पर आधारित रिसर्च बेस्ड कंटेंट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।